अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं आपका मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा केस होने जा रहा है जिसमें पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की असल लड़ाई का जो महवर था, जो मरकज़ था, जो नुक्ता था, उस केस की आज समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट की जानिब से गुज़िश्ता माह जो है अदालती इस्लाहात के मामले पर जो कानून साजी की गई, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से जो उनके इख्तियारात थे उन्हें महदूद करके दिगर जजेस में तकसीम करने के हवाले से, तो उस पर पार्लियामेंट की जानिब से कानून साजी की गई। और अब उस कानून साजी पर 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। और उस बेंच में जो है जस्टिस एजाज़ उल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मज़हर, जो जस्टिस मज़हर हैं वो इस बेंच में शामिल हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को इस केस की समाअत के दौरान पार्लियामेंट की जानिब से जो मौजूदा कानून था उस पर अमल दरामद रोक दिया था। और सुप्रीम कोर्ट आज इस पर दूसरी समाअत करने जा रही है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान को नोटिस जारी किया था। साथ साथ पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार को भी इस हवाले से नोटिस जारी कर रखा है। और आज वो तमाम यहाँ पर पेश होंगे, ख़ासतौर पर पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला नुमाइंदा अदालत के सामने पेश होंगे और इस हवाले से कानूनी मावनत देंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी किया है, वहीं पर जो दरख्वास्त गुजारान हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है। और दरख्वास्त गुजारान के आज वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे और अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आज जिस केस की समाअत है वो केस है क्या। बेसिकली चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल इस वक्त उनका जो है मौजूदा टेन्योर तकरीबन 3 से 4 माह का रह गया। उसके बाद अगले जो चीफ जस्टिस आएंगे वो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा आएंगे। और इस हवाले से पार्लियामेंट में जो है माजी में भी हमने देखा है कि पाकिस्तान बार हो चाहे सुप्रीम कोर्ट बार हो, तमाम जो वकला हैं या जो आइनी और अदालती मामलात को समझने वाले माहिरीन हैं, ये इस हवाले से कानून साजी पर पॉइंट्स उठाते रहे, बड़े मुतालिबात होते रहे, ताहम इस हवाले से अमल दरामद नहीं हुआ। और इस बार मौजूदा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से कानून साजी की, जिसे बहुत सारे लोग खुशाइन भी समझते हैं। ताहम जिन लोगों को एतराज़ है, इस बात पर एतराज़ है कि सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी इदारे में इख्तियारात जो होते हैं या एक ही सरबराह होता है, ऐसा नहीं होता कि 3-3 सरबराह हों, क्योंकि पार्लियामेंट की जानिब से मामला जिस तरह डिवाइड किए गए हैं कानून साजी के अंदर, जिसमें अज़-खुद नोटिस 184(3) के तहत जो इख्तियार होता था चीफ जस्टिस पाकिस्तान का होता था। और अज़-खुद नोटिस का इख्तियार अगर किसी जज ने अज़-खुद नोटिस लेना है तो वो मामला देखते थे, टेकअप करते थे और उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाते थे। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुनासिब समझते थे, अगर उससे अज़-खुद नोटिस लेना है तो वो ले लेते थे, अगर नहीं समझते तो ना लेते। इस हवाले से जो अज़-खुद नोटिस का इख्तियार था ये चीफ जस्टिस के पास था। अब जो नई कानून साजी की गई है उसमें अज़-खुद नोटिस का जो इख्तियार होगा या 184(3) में जो अपील का हक़ होगा वो हासिल होगा, जबकि अज़-खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस की कमेटी बैठेगी और ये फ़ैसला करेगी कि क्या इस मामले पर अज़-खुद नोटिस लेना है या नहीं। इसके साथ साथ जो दूसरा अहम पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की तश्कील, केसेस डिवाइड करना, बेंचेस में कौन सा जज किस बेंच में रहेगा, किस बेंच के साथ बैठेगा, इन तमाम मामलात के हवाले से दूसरा जो बड़ा कानून है ये है। और उस कानून में ये कहा गया कि बेंचेस की तश्कील हो या केसेस की फिक्सेशन हो, उन तमाम मामलात को सुप्रीम कोर्ट का वहीं 3 रुकनी सीनियर जज जिसमें चीफ जस्टिस होगा, उसके साथ साथ सीनियर जो 2 जजेस होंगे, ये तीनों जजेस की कमेटी होगी। और इन तीनों जजेस पर मुश्तमिल ये कमेटी किसी भी बेंच के हवाले से बेंच की तश्कील होगी या केस की फिक्सेशन होगी, उस मामले को देखेगी और बेंच तश्कील देने के साथ साथ केस फिक्स करेगी। अब ये 2-3 मामलात अहम है। इसके साथ साथ 184(3) के तहत जो अपील का हक़ है, पार्लियामेंट की जानिब से अपील के हक़ के हवाले से कानून साजी की गई। और अपील का हक़ बेसिकली है क्या, इसमें
184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेती है, उस पर अपील का जो दायरा इख्तियार होता है वो महदूद होता है। उस पर सिर्फ गलती बतानी होती है और अपील का जो नज़रसानी होती है वो हक़ नहीं होता, सिर्फ महदूद इसके लिमिटेशंस होती हैं। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो नई कानून साजी की है उसमें ये कहा गया है कि इस मामले को भी 3 जजेस देखेंगे। ताहम बहुत सारे वकला का या बहुत सारे कानूनी माहिरीन का ये ख्याल है कि ये जो मामला है 184(3) के तहत अपील का हक़, ये कुछ मखसूस अफराद के लिए, कुछ मखसूस सियासी शख्सियात के लिए पार्लियामेंट ने कानून साजी किया है, जिनमें काबिल ज़िक्र साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का नाम लिया जा रहा है, जहांगीर तरीन का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन्हें ताहयात नाअहल किया गया था और उनकी नाअहली ख़त्म कराने के लिए, अपील का हक़ देने के लिए इस कानून पर जो है तरमीम की गई है। इस मामले पर बहुत सारे कानूनी माहिरीन यही समझते हैं कि इसकी जो टाइमिंग है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि मुल्क में इस वक्त सियासी जो खिलफशार है, सियासी जो तसादुम है वो कुछ ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है और ख़ास तौर पर अदालत और पार्लियामेंट जब एक दूसरे के आमने सामने है तो इस मामले को टेकअप नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये जो कानून साजी की गई है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को रोकने के लिए नहीं, बल्कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसहाक़ का जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, 1 साल तकरीबन 2 महीने वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे, उनका रास्ता रोकने के लिए ये इक़दाम किए गए हैं, ये कानून साजी की गई है। और ये कानून साजी जिनके इशारों पर की गई है वो माजी आपको भी पता है, फैज़ाबाद धरना केस जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसहाक़ का फ़ैसला था वो सबके सामने है। और इसी वजह से ही लोगों का यही ख्याल है कि इस पर कानून साजी नहीं होनी चाहिए थी। अगर होती तो इसकी टाइमिंग सही नहीं है, अगर करना भी था तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसहाक़ चीफ जस्टिस बन जाते हैं। मुल्क के जो हालात हैं सियासी और इस वक्त जो अदालती और सियासी हालात खास तौर पंजाब और KP इंतखाबात के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला दिया गया, उन तमाम मामलात पर पार्लियामेंट खास तौर पर PDM और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने थे। तो इस सिचुएशन में अगर सुप्रीम कोर्ट की कानून साजी की जाती है, कानून साजी जो की गई है वो जो है मुल्क को एक बुहरान की तरफ धकेलने के मुतरादिफ है। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस अहम केस की समाअत 12:30 बजे होनी है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। फिर कैन को नोटिस जारी किए गए, उनके वकला पेश होंगे और इस मामले पर आइनी और कानूनी दलाइल देंगे। आज की समाअत में जो कुछ होगा मज़ीद उस हवाले से भी आप नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।